तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बड़ी जानकारी आप तक साझा करेंगे, जहां गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां गोवा नाइट क्लब के मालिक हिरासत में हैं। दोनों को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में देखिए इस हादसे के बाद दोनों जो भाई थे वो थाईलैंड भाग गए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए, उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए, जिसके बाद थाईलैंड में उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी अपडेट हम फिलहाल इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है गोवा से, जहां गोवा नाइट क्लब के मालिक हिरासत में है। तो ये बड़ी अपडेट, दोनों को थाईलैंड में से हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ऐसे में देखिए लूथरा ब्रदर्स हिरासत में, तो ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से और ये बड़ी सफलता भी हम कह सकते हैं मिल चुकी है, जहां लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए तमाम गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है लूथरा ब्रदर्स, जिनको अब हिरासत में ले लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालू, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं गोवा अग्निकांड के बाद लगातार जो है जो जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो एक्शन देखने को मिल रहे थे, उसके बाद लगातार कई जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। और लेकिन बात की जाए तो गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का जो मालिक था वो दोनों फरार हो गए थे। जिस वक्त आग लगी उसके बाद ही उन्होंने फ्लाइट्स बुक की और सुबह 5:30 बजे वो थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे। जिसके बाद लगातार जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं जांच कर रही थी और तमाम जो है पुलिस बल उनका पीछा कर रहा था। तमाम जगह जो है वहां पर जो है रेड भी की गई थी, लेकिन सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही थी। लगातार ऐसे में जो है जांचें वो की गई थी। हालांकि उससे पहले आज से पहले कई और गिरफ्तारियां हुई हैं जो इसी में शामिल थे। जिस तरीके से अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई है, वो लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही थी। लेकिन जब कल की बात करें तब कल गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा जो है वो यहां से फरार हुए थे, उसके बाद वो जब थाईलैंड पहुंचे तो थाईलैंड में विदेश मंत्रालय ने उनका जो पासपोर्ट है वो निलंबित कर दिया था, ताकि जो है जांच में थोड़ी आसानी हो और उनको हिरासत में लिया जाए। क्योंकि अगर उनका पासपोर्ट निलंबित नहीं करते तो वो थाईलैंड से कहीं और के लिए ना जा सके, जिसको देखते हुए उनका जो पासपोर्ट वो निलंबित कर दिया गया था, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं थाईलैंड में ही रुके हुए थे। और ऐसे में जो जांच है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आसानी देखने को मिली उसमें, और ऐसे में बड़ी कामयाबी जांच एजेंसियों को मिली है। अब सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द जो है उनको अब यहाँ पर लाया जाएगा, आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहा है, ये कहा जा रहा था कि अगर ये अग्निकांड महज एक हादसा था तो उनको सहयोग करना चाहिए था, ना कि लगातार जितने भी इसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो सभी फरार हो गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शक था वो अब पूरी तरीके से साफ हो गया था, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अब सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की हुई है। अब कितनी इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मंशा रही, किस तरीके से अग्निकांड ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ये तमाम सवाल जो है वो किए जाएंगे। और इसके सवाल, इन सभी सवालों के जवाब जो है वो क्या सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तरफ से दिए जा रहे हैं, या फिर इसको भी कहीं ना कहीं वर्कलाने की कोशिश की जाएगी। सवाल तो उठता ही, क्योंकि देखिए लगातार 6 अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन जो मुख्य हम कह सकते हैं जिन्हें जिम्मेदार माना जा रहा था सौरभ और गौरव, उनकी भी गिरफ्तारी वहां पर हो चुकी है। अब जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, उनको भारत में लाया जाएगा। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि अगर जिस तरीके से उनके वकील का भी ये बयान सामने आया था कि जो थाईलैंड वो गए हैं ये पहले से प्लान था, अचानक से वो देख छोड़ के भागे नहीं, उनका कुछ काम था तो उन्हें जाना था फ्लाइट पकड़ के। लेकिन जब अगर आप सही थे तो आपको पुलिस का सहयोग करना चाहिए था, कार्रवाई में अपना हाथ बटाना चाहिए था, और ऐसे में उनको बताकर भी आप देश छोड़कर जा सकते थे। अब जब भाग गए आप देश छोड़कर, जब आप पर केस हुआ तो साफ तौर पर यह समझ में आता है कि ये पूरी एक साजिश थी जिसमें 25 लोग मारे गए। बिल्कुल, देखिए जो बयान है वो जरूर आ रहा है सामने, लेकिन ऐसे में बचने की कोशिश की जा रही है। पर कहीं ना कहीं जो है ये बचाव जब संभव था, जब इस तरीके का जब हादसा हुआ था, जब वो पुलिस के साथ जांच में सहयोग करते। महज ये होता है कि जब अगर आपका प्लान पहले से जाने का था तो आप सुबह जो है आपकी जो बुकिंग है
वो उसी रात में हुई है और आप सुबह 5:30 बजे वहां से रवाना हुए। अगर आपको जाना था, आपका काम था, तो आपको पहले से बुकिंग, आपकी जो फ्लाइट्स है पहले से बुकिंग कराई जाती है। लेकिन जब अग्निकांड जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद आप टिकट बुक करते हैं और सुबह 5:30 बजे वहां से फरार हो जाते हैं, आप जो है थाईलैंड पहुंचते हैं। ऐसे में अगर ये हादसा था, आपको पहले से जाना था, आपकी कोई मीटिंग थी, आपका कोई काम था, कारोबारी काम था, तो आपको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, ताकि पुलिस जो है वो आपके फोन कॉल के जरिए से भी आप पुलिस के साथ सहयोग कर सकते थे। या फिर आप ये एक हादसा जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है, तो आप वहां पर ना जाकर के जांच एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग करते, तभी इसको एक हादसा माना जाता। लेकिन जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद लगातार सारे आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। अगर बात करें लूथरा ब्रदर्स की, तो अगर सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा वहां से फरार हुए थे या फिर अपने काम के लिए, जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, अपने काम से आप बाहर गए थे, तो जो उनका मैनेजर है, बाकी की जो गिरफ्तारियां हुए उनको वहां पर रहना चाहिए था। वो लोग वहां से फरार क्यों हुए? आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना। अगर ये हादसा होता तो आप जांच में सहयोग करते, आप सारी चीजें वहां पर बताते, आपको ये बताना पड़ता कि किस तरीके से वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था या और कोई वजह रही होगी। तमाम वहां पे सीसीटीवी जो है वो भी खंगाले जाते, उसमें तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हादसा जो है उसको करार देने की अब कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है नहीं था तो आपको यहाँ से फरार, और जब आप फरार हो गए थे, आप यहाँ से चले गए थे, तो आपके जो फोन कॉल्स हैं, आपकी सारी जो डिटेल्स हैं, वो भी पुलिस को सहयोग नहीं, उसमें भी नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में सवाल जो है वो तमाम है, लेकिन सब सवालों के जवाब अब जो है वो साफ हो जाएंगे, क्योंकि अब गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है सौरभ और गौरव लूथरा की। अब ऐसे में क्या उनकी तरफ से सवाल जो है जवाब दिए जाते वो देखना होगा। इससे पहले ये देखना होगा कि सौरभ और गौरव लूथरा को भारत कब लाया जाएगा, क्योंकि अब जो है वो उनको अरेस्ट कर लिया गया और थाईलैंड में है। अब वहां से भारत कब लाया जाएगा, और क्या जो है जिस तरीके से ये शक था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, किस तरीके की साजिश थी और क्यों इतने लोगों की जानें गई हैं, ये सारे सवाल जो हैं वो अब खड़े हैं। और इस बीच में इन सभी सवालों के जवाब जो है वो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ही दे सकते हैं। अब गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, देखना ये होगा कि कब वो भारत आएंगे और कब इन सभी सवालों के जवाब जो है वो मिलेंगे। बिल्कुल, और साफ हो एक जाएगा प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के आखिरकार तहत ही उन्हें भारत लाया जाएगा। ऐसे में समय भी लग सकता है, लेकिन वो तस्वीरें भी हमने देखी जिस दिन ये हादसा हुआ, वहां पर लोग मौजूद थे, वहां पर एक नाच गाने का कार्यक्रम भी चल रहा था और ऐसे में शांति भरा माहौल था। लेकिन अचानक से आग लग जाती है और वो देखते ही देखते इतना बड़ा हादसा बन जाता है जहां 25 लोगों की मौत चली गई। अब सवाल यही कि जो जिम्मेदार थे वो वहां से भाग गए, उनको वहां पर रुकना चाहिए था, उनको इस बात की गारंटी देनी चाहिए थी कि भाई ये हादसा हुआ है, उस पर एक शोक जताना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब सौरभ और गौरव को भारत लाया जाएगा तो तमाम ऐसे और खुलासे होंगे जो हमने शायद सोचे भी नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त जो है महबूबा गाने पर, बॉलीवुड के गाने पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से लोग खुशी मनाते हैं, क्योंकि टूर पे लोग गए हुए थे। और गोवा की बात करें तो गोवा जो है वो अपने में एक क्लब के लिए बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से गोवा की बात करें, तमाम ऐसे टिटोज हो गया, वो एक फेमस है। गोवा में टिटोज के लिए लोग जाते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। लेकिन इस तरीके के तमाम जो बड़े बड़े जो क्लब है वहां पर लोग रुकते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, वहां पर एंजॉय करते हैं। तो जिस तरीके से जब वहां पर ये महबूबा गाने पर लोग वहां पर थिरकते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले वहां पर मौजूद थे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो मालिक था, जो वहां पर मैनेजर थे, वो सारे सेफ है, लेकिन जो लोग वहां पर जो पहुंचे हुए थे, जो टूरिस्ट थे, उन्हीं सबकी जाने गई है। किसी भी नाइट क्लब, जो क्लब है, उसके किसी भी मेंबर का वहां पर किसी भी तरीके का कोई खरोच तक भी नहीं आती है। ये सबसे बड़ा अपने में एक सवाल बना हुआ है कि वो लोग सारे फरार हो गए, लेकिन जितने भी टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे उनमें से 25 लोगों की जान चली जाती है। और अगर आग लगी थी तो कहीं ना कहीं पहले से महसूस हुआ होगा। एक साथ तो इतनी बड़ी आग जो है वो नहीं पकड़ लेती है। जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर जो भी वहां पर दिक्कतें आई थी
वो कहीं ना कहीं पता था। और अगर ऐसे में नहीं भी पता था, जिस तरीके से आग लगी थी, इतना बड़ा हादसा हो गया था, तो वहां पर रह करके इनको एजेंसियों को जिस तरीके से जांच हो रही थी उन सब में सहयोग करना चाहिए था, ना कि यहाँ से देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था। बात चाहे सौरभ लूथरा गौरव लूथरा की हो, बार बार वही सवाल खड़े होते हैं कि अगर सौरभ लूथरा गौरव लूथरा को कोई काम था तो वहां फरार हुए थे, लेकिन बाकी लोगों को तो काम नहीं था ना। जिस तरीके से वो गुरुग्राम में उनके मैनेजर यहाँ पर भागकर पहुंचते हैं, तो तमाम जो पिछली देखी जाए वो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने में एक सवाल है कि अगर ये हादसा था तो उसमें किसी ने जांच में कोई सहयोग क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं, या फिर बार बार जिस तरीके से अभी भी इसको एक हादसा देकर के बरकलाने की बात की जा रही है, वही बात जो है बार बार साफ की जाएगी। लेकिन ऐसे में जांच एजेंसियों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से एक ये बड़े कामयाबी जो है वो अब देखने को मिली है और उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तमाम ये सवाल जो है उन सब के जवाब अब साफ हो जाएंगे। बिल्कुल शालू, सवाल तमाम है और इसके जवाब भी गौरव और सौरभ ही दे पाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़ी, उसके लिए बहुत